मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि अब हम फिल्मों की भी बात करते हैं क्योंकि फिल्में रिलीज हो रही हैं। ईद पे आ रही हैं फिल्में, एक वो ज़ॉम्बी वाली फिल्म आ रही है जिसके लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ। फिर एक रोमांटिक फिल्म भी आ रही है। रोमांटिक फिल्मों की देखिए बात ही कुछ और होती है। रोमांटिक ये क्या हो गया, ये शुरू कर दिया उन्होंने, पहले ही टीजर उसका शुरू कर दिया। रोमांटिक मूवी आ रही है अभी आ रही है, जल्दी जल्दबाजी नहीं करनी, ईद उल अज़हा पे आ रही है। और नाम इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, लव दी सॉन्ग। लव दी सॉन्ग नाम सुन के लग रहा है कि फिल्म पंजाबी में होगी, नहीं है, उर्दू में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे देखे बैक टू बैक अब मूवीज आई अच्छी और अब ये भी हम एक्सपेक्टेशन यही है। फरहान सईद हमेशा एक्टिंग तो आप देखते ही हैं उनकी, और मूवीज में खास तौर पे फोकस रखते हैं फरहान। हाँ। है ना, ड्रामा में नहीं आ रहे हैं। लास्ट तो इनकी अपनी फिल्म थी टिच बटन, हाँ। जो रिलीज हुई, उसके बाद अब ये फिल्म कैसी होगी। तो इसकी कास्ट में फरहान हैं, बाबर अली हैं, मामिया हैं और हमारी बड़ी ही प्यारी मेहरुन्निसा भी है, तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ही हमारे शो पर आई थी जब इनकी नई शादी हुई थी, एक्सक्लूसिव, और बड़ा हमने एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू लिया था। बहुत खुश भी थी, अभी भी खुश है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेहरुन्निसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सो गुड टू हैव यू। सुबह सुबह उठते साथ ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नींबू में लग रही है मेहरू। अच्छा मेहरू, माशाल्लाह तुम्हारी तो एनिवर्सरी भी होगी नहीं? साल, हाँ, है ना? एग्जैक्टली एक साल पहले हमारी बात हुई थी। एनिवर्सरी मेरी अभी अप्रैल 13 को गुजरी है। देखा, हैप्पी एनिवर्सरी। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी वेरी हैप्पी टू यू एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। एक साल का पता चला है आपको कैसे गुजरा है? पता तो चला बहन, जंगे हो गई। न्यूज चैनल पे तो बड़ा ठीक ठाक पता चला, तुम दूर हो, तुम्हें नहीं शायद पता चला। मुझे नहीं पता चला, है ना? लेकिन एंजॉय कर रही है ना आप तो, हम तो काम कर रहे हैं वहाँ पे। कैसा रहा एक साल की जर्नी जरा शादी की, वो भी बताओ। और देखिए शादी के साथ साथ मुल्क बदलना अपना, यूके शिफ्ट होना, कैसा रहा ये एक साल? अच्छा, रोलर कोस्टर था ये पूरा साल। मुझे कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ जिंदगी में, कैसे गुजरा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बस इतना याद है कि शादी हुई थी और साथ साथ काम भी कर रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। सो इट्स अ बिग चेंज इन माई लाइफ। मैं एक टोटली डिफरेंट पर्सन हूँ अब, ये लगता है। yeah. तो मतलब सेटल हो गई हो यूके में? एक मसला तो नहीं बालों का, कोई फ्रिज तो नहीं आ रही बालों में, स्किन पे कोई डालने तो नहीं आ रहा है? कभी कभी ना माहौल भी नहीं सूट करता है। नादिया, इस वक्त मैंने मेकअप, अभी सो के उठी हूँ, मैंने मुंह धोया और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। लिटरली यहाँ पे आके मेरी स्किन अच्छी हो गई है, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, मेरे बाल अच्छे हो गए हैं। तो आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिस खा रही हो चीजें, अच्छा है। और ये डाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कंपैरेटिव टू पाकिस्तान। नहीं, और फिर यहाँ ना सुकून से जब आप काम कर रहे होते हैं तो खाने पे ध्यान भी नहीं होता। हमने कितना खाया है, उठ पटांग कॉफी पीने जा रहे हैं, चाटे खा रहे हैं, तो वहाँ जरा तमीज से तरीके से खाती हो। बहुत है पाकिस्तान में। यहाँ पे जो आप जब आप आते हैं तो आप जब सांस लेते हैं तब आपको फील होता है, इट्स अ बिग डिफरेंस कि पाकिस्तान में कितनी पोल्यूशन है, स्पेशली कराची में। तो खास तौर पे अगर ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ पर ईस्ट लंदन से हट के जरा कुछ अगर आप रह रहे हो तो पोल्यूशन तो बहन है जो बात है। अच्छा मुझे ये बताओ मेहरू, तो माशाल्लाह एक साल को उनको तो एनिवर्सरी हमने विश कर दी। अभी बताओ, बीच में तुम काम भी करती रही हो इस एक साल में, मैं तुम्हारा ड्रामा भी देखा, मूवी भी बन गई, तो मतलब ये कैसे मैनेज किया तुमने? अच्छा, मूवी जो थी वो, उसके लिए मैं एक दफ़ा वापस गई हूँ पाकिस्तान। उसकी डबिंग रहती थी, उसकी थोड़ी चीज़ें रहती थी, वो कंप्लीट की, वापस आई। फिर यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म थी, वो की। उसके अलावा 2 दफ़ा और मैं पाकिस्तान गई हूँ, कुछ शूट्स थे, कुछ पेंडिंग काम था, वो ख़त्म किया। अभी प्रॉपरली मैंने कुछ साइन नहीं किया था जो नया था यूके के अलावा। यूके में मैंने एक प्रोजेक्ट किया है जो मैंने खुद साइन करके एक शुरू से उसको मैंने शुरू किया था। लेकिन पाकिस्तान में अभी मैं वेट कर रही हूँ कुछ अच्छा आएगा। यूके में कौन सा प्रोजेक्ट है? कोई मूवी है यूके में पाकिस्तानी बेस्ड कोई? यूके में हाँ, पाकिस्तानी बेस्ड स्टोरी थी वो यूके में। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, तो वो अभी रिसेंटली कंप्लीट की है। अच्छा, ये फिल्म हमारी पहली फिल्म है, ईद पे रिलीज हो रही है, लव दी सॉन्ग। लव दी इसके बारे में बताएं ना जरा। नाम पंजाबी है लेकिन फिल्म उर्दू में, इसके बारे में जरा बताओ। तो यही तो ट्विस्ट है इसमें आपको हर कल्चर नजर आएगा, इसमें आपको एंटरटेनमेंट नजर आएगी, इसमें आपको रोमांस नजर आएगा, इसमें आपको फन नजर आएगा। तो इट्स ऑल टुगेदर। इसमें जो मेरा कैरेक्टर है, बस इतना बताऊंगी कि मैं हिंदू लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, which was very tricky कैरेक्टर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि आप किसी और मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और किसी दूसरे मुल्क से हैं आप, हिंदू हैं तो, या इसी मुल्क से हैं? नहीं नहीं, मैं इसी मुल्क से हूँ। और एक बड़ी मेरी जो शुरू से उन्होंने दिखाया कि मैं बचपन में किस तरह से थी, और फिर एक मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली 100% यू लव इट। मेहरू, और बंदा फिल्म करे और कोई डांस गाने ना हो, ये भी अजीब बात है नहीं? तो कुछ था कुछ इसमें तुम्हारे, कोई परफॉर्मेंस, कोई म्यूजिकल नंबर, कोई गाना, कोई डांस था? बिल्कुल था हमारा, बिल्कुल था। एक डांस था, एक सॉन्ग था जिसमें मैं और मामिया डांस कर रहे हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन इस तरह से हुई कि मेरी शादी हो गई, उसी दौरान मुझे यहाँ आना पड़ा, और फिर मामिया की कुछ तबीयत ख़राब हो गई, हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी, फरहान के पास डेट्स नहीं थी, बहुत सारे मसले हुए। तो फिर वो हमें किसी तरह से, मैं अब यहाँ पे हूँ, अब थोड़ी सी मामिया बेहतर हुई थी, तो उसने अपना जो रिमेनिंग काम था वो ख़त्म किया है। तो वो फिर वो डांस एक्चुअली हो नहीं सका। नहीं हो सका? लेकिन नहीं हो सका, हाय मैं, लेकिन चले नेक्स्ट मूवी में हो जाए कोई ऐसी बात। लेकिन अच्छा मुझे बताया, वेट कर फरहान के साथ काम करने का कैसा रहा तजुर्बा आपका? फरहान लवली गाय, बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत बहुत प्रोफेशनल, बहुत तमीज़ वाले। पूरी टीम ही बहुत अच्छी थी। जब ये ऑफर हुई थी नादिया, जब ये मुझे ऑफर हुई थी 2 साल पहले, तो आई वाज़न्ट श्योर। मुझे कॉल आई और मैं गई सिक्स सिग्मा। मुझे उन्होंने बताया कि ये फिल्म हम आपको कास्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैंने आई नेवर इमेजिन कि मैंने फिल्म कभी करनी है और मैं रेडी नहीं हूँ इसके लिए। तो इरफान भाई उन्होंने कहा कि आप बेटा कर जाओ, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, फिल्म बहुत अच्छी है, अगर आपने करनी है तो मुझे बता देना। और मैं वापस आई एंड आई डिस्कस विद एवरीवन। मैंने कहा मैंने कभी फिल्म करने का सोचा, बिकॉज स्पेशली मैं एक बहुत बुरी डांसर हूँ, मुझे डांस नहीं आता। और आपको फिल्म में अच्छा, मैंने सबसे पहले उनको ये बताया, मैंने कहा मुझे डांस नहीं आता, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल्म करवाने के लिए? तो said, हम करवा लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। हाँ सही बात है। अच्छा कोरियोग्राफर हो तो सिखाई देते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मैंने ऐसे रोके करता है। क्या बात। तो वो बस फिर तो अच्छा एक्सपीरियंस था, टीवी से हट के जरा ग्रैंड था, क्या डिफरेंस तुम्हें इसमें नजर आया? अच्छा, टोटली डिफरेंट है, ड्रामा से तो टोटली डिफरेंट है। आप शूट पे जाते हो, आपका आधा सीन होता है दिन में। हम कितने सीन्स करते थे? 15 सीन्स, 10 सीन्स। हाँ। तो आधा सीन होता है, उसके बाद पैकअप, लाइट अच्छी नहीं है, पैकअप। आई मीन आप पूरा दिन आप बस जाके वेट करते हैं कि कब होगा और कैसे, टाइम टेकिंग, ये प्रॉपर। तो तुम्हारे क्या कोई रोमांटिक सीन्स थे फरहान के साथ? वो उसके साथ कपल है, एक्शन सीन्स थे क्या मामिया के साथ? कुछ फाइटिंग वाइटिंग मामिया के साथ? थोड़ा सा मतलब बताओ ना, एक्शन किया क्या था, मतलब थोड़ा सा। टीजर में भी देख रहे हैं है ना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ इसमें हीरो कौन है या लव ट्रायंगल है? जो डंडा उठाया फरहान ने, किसको मारते हैं? और ये कौन है जो बड़ा सा सोमू पहलवान बना हुआ है, ये कौन है भाई? हाय, ये अब मैं स्टोरी रिवील नहीं कर रही, बस कुछ भी बताऊंगी नादिया, कुछ भी बताऊंगी तो पता चल। देखो जरा फोन पे तो ये किसी शहर के लड़के की कहानी है जो किसी लड़की के साथ रोमांस करता है। वो हिंदू लड़की होती है, प्रॉब्लम्स होती है इसमें, रोमांस ऐसे ही होगा ना? अंदरून शहर के लड़के की कहानी है। सही। और जिसमें मैं और मामिया हम एक साथ रहते हैं। और मैं फर्स्ट जो सीन होगा, मैं सुसाइड कर रही हूँ छत से, और फरहान मुझे आके बचाते हैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हम करना नहीं चाहते। So I'm very disappointed with life, और मुझे बहुत सारी प्रेशर है, चीजें। शादी हो रही है आपकी जबरदस्ती, और आप वो शादी नहीं करना चाहती, तो आप सुसाइड करने जा रही हैं। अब तो आप देखें तो पता चलेगा। ऐसा ही है ना। और हमारे स्टूडियो में एक बिल्ली आ गया। एक बिल्ली है
और वो हम दोनों को बहुत डर लगता है हम दोनों को बिल्लियों से और इसको हटा दें एक जरा लाइव यार। शो पे बिल्ली आ गई है मेरू, और मुझे नहीं पता था ज़ुहैब को बिल्लियों से बहुत डर ज़्यादा लगता है, बहुत मैं भी ज़्यादा। थोड़ा सा घबराती हूँ। और वो क्या होता है, कोई इंसिडेंट एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक बिल्ली ने बहुत बुरा मेरे पे हमला किया था, स्क्रैच किया था, उसके बाद से मैं बहुत डर गई हूँ। अच्छा, इसको डर नहीं कहते, कहते इसे एक अजीब सी एक कैफियत होती है वो बिल्ली। खैर वो तो हम मेहरून निसा हमारे साथ हैं, हम बिल्लियों पे कहाँ बात। आवाज़ आ रही है मेहरून निसा आपको हमारी? देखिए मुझे इस वक्त वहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि बिल्लियों से मुझे बहुत प्यार है और मैं बिल्ली को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। नादिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी आपसे कि आपको बिल्लियों से भी डर लगता है। ये That's मैं funny. पता है हम वो कोई हम कुछ भी नहीं करते बिल्लियों अच्छा को, ऐसा असल नहीं में कि हम क्या होता है, किसी देखिए को- पालतू बिल्ली है ना, पता होता है, ये हमें नहीं पता कहाँ से आई है और इसका इरादा क्या है, और पूरा स्टूडियो छोड़ के उस वक्त से उधर वहां से बैठी मुझे घूर रही थी, 3-4 दफा आई है मेरे बड़ी पास। फ्रैंक हो रही है वो, पता फिर नहीं इधर से इधर आके पैरों में आके क्या मकसद है क्या उसका? मकसद क्या? सही बात। थोड़ी सी स्ट्रेंज बिल्ली थी ये, कि मतलब दूर से तो प्यारी लग रही है सही, लेकिन एक होता है ना कुछ लोग थोड़ा घबराते अपनाहियत का हैं। इजहार कुछ ज्यादा कर रही थी, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्यों। और मेरे पास इधर आके इनकी टांगों से होती हुई नी करके यहाँ के बैठ गई। अंदर बैठ गई। अच्छा मेहरू, खैर छोड़ो के कोई अच्छा बात मुझे बताएं, ये क्या है भाई? गम जरूरी है क्या? दिल गया, रौनक हयात गई, गम गया, सारी कायनात गई। नहीं। ओए ये क्या मतलब? बड़ा सीरियस आपने, और वो जो आपने एक्सप्रेशन दिया वो भी कुछ लग रहा था, पता नहीं क्या वो गम की कैफियत है, क्या था वो? क्या कहना चाह रही थी? ये बस मुझे पोइट्री पसंद है। मैं बस, मुझे पसंद है, बचपन से ही पसंद है। इसमें कोई पीछे कोई दिल गया, रौनक हयात गई, इसका कोई इससे मेरी जिंदगी से कोई कनेक्टेड नहीं है। आई जस्ट लाइक पोइट्री, और इसके अलावा कोई कोई पसंद नहीं था। माशाल्लाह। तो अच्छा कोई ये सुनाई दे फिर आप, अगर आप पोइट्री सुनाना आपको चाहिए। हाँ मेरे को भी शौक शौक है तो बैतबाजी हो जाए फिर, क्या बात, क्या ख्याल है? नहीं देखिए, अब तो वो फिर एकदम से नहीं आता ना, ये आपको मूड बनाना होता है। आपको तो तुम थोड़ा सा मूड बनाओ, और मुझे चलो फिल्म की एक लाइन के बारे में बताओ कि ये मैं देख रही थी कि फिल्म में प्रोमो में ये लाइन है, और फरहान ने बोली है कि या कहानी मुकम्मल होती है या ख़त्म। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये है कि या तो आप अपनी मोहब्बत को पा लेते हैं, या फिर उसके लिए लड़ जाते हैं। आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है ना। मैंने कहा मुझे लग रहा था कि दो बात तो दोनों बराबर नहीं है, मुकम्मल और ख़त्म एक ही चीज़ नहीं है। देखिए जैसे फाइट की है फरहान ने आके, हम दोनों को सेव किया है, चीज़ें हमारे लिए एफर्ट की है। बस ही वाज इन लव, वो प्यार में ही आप करते हैं, इसके अलावा तो आई थिंक नहीं आप। अच्छा मैडम साहब, प्रमोशंस के लिए तो जा रही है ना मूवी की? हाँ जी, प्रमोशंस का अब के लिए डेफिनेटली जारी है। हम यूके में भी इसकी प्रमोशन करेंगे, हम पाकिस्तान में भी, और अभी प्लान आया नहीं है प्रॉपर्ली। जैसे ही आएगा देन आई कैन। अच्छा मुझे बताओ, को 2-3 वजह बताओ कि लोग ये सिनेमा जाके फिल्म लव दी सॉन्ग क्यों देखें? 3 रीजन। ये देखें क्योंकि इसमें हर कल्चर का आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, हर डिफरेंट मजहब को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें इंटरटेनमेंट है, इसमें आप बोर नहीं होंगे, इसमें लव स्टोरी है, इसमें एक्शन है। इट्स लिटरली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। जो भी आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको, आप बोर नहीं होंगे सिनेमा जाके। पैसा वसूल। पैसा वसूल, पैसा वसूल हो जाएगा। और मेरू ये और भी आपके बताओ पैसे वसूल हो गए मूवी के अभी या नहीं? ठीक है। अब देखे नहीं हुए अभी तक, नहीं हुए? हो जाएंगे। सही। और ड्रामे के भी जो पेंडिंग चीजें थी हो गई, ड्रामों की हो जाती हैं। नादिया कहाँ होगी? हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के लोगों के साथ काम करते हैं। पेमेंट्स के मसाइल हैं, वो तो हैं जी। अच्छा मेरू ये बताओ कि तुम रिकमेंड करोगी कि वो लड़कियां जो काम कर रही हैं, ख़ास तौर पे शोबिज़ में भी, उनके लिए उनको एडवाइस करोगी कि जो शादी है अर्ली ऑन करियर में एडवाइजेबल है या मुश्किल हो जाता है घर हस्बैंड काम को बैलेंस करना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको एडवाइस करूँगी, ज़रूर अच्छे टाइम पे शादी करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ वक्त पे की जाए तो वो अच्छी होती है। आप जैसे ही मैच्योर होते हैं, आपका टाइम गुजरता है, आपकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं, आपके स्टैंडर्ड हाई हो जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होती है शादी करना। तो आप अर्ली स्टेज पे ज़िंदगी में आप अच्छे डिसीजन करें तो वो बेहतर है, और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। मुझे लगता है काम भी मैनेज हो जाता है, घर भी हो जाता है, सब एक साथ आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं भी यही इस बारे में सोचता हूँ कि अगर आप ज़्यादा देर कर देते हैं ना और प्रोफेशनली आप साउंड हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है।
फिर वो मिलता नहीं इंसान बहुत आपको जो चाहिए होता है। और Very ऑप्शंस honest. भी बिल्कुल। मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होता है और आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती हैं, जो कि मैंने ऑफ कोर्स की है। आपको एक सब पैकेज नहीं आपको मिल जाता, कहीं ना कहीं आपको ऑफ कोर्स आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और तभी घर बनते हैं इस तरह से। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लेके शुरू हो जाएं कि ये नहीं है, ऐसे नहीं है, वो नहीं है, हमारे मुताबिक चीज़ें नहीं है, तो फिर तो आप कभी भी अच्छा, और मैंने कोई नई क्रीम ट्राई की है वो तो मुझे भी बता दो, फेस क्रीम कोई हेयर का, हम लोग बड़ा डिस्कस करते थे। हाँ बताओ, कोई नई क्रीम बताओ, इतनी लेकिन प्यारी मैं लग रही है आपको- तुम्हारी स्किन, बताओ जरा क्या लगाऊं। मैं कॉल करूंगी आपको, फिर पूरी डिटेल बताऊंगी। हाँ मैं वेट कर रही क्या हूँ। बात थैंक यू है, सो मच मेहरू, जबरदस्त। ऑल द बेस्ट। Thank you भाई, आपने भर दिया। बहुत बहुत बसरी और मूवी के लिए भी all the बेस्ट ऑफ best। लक। बड़ी जबरदस्त आपकी हिट होगी ये मूवी इंशाल्लाह।